छोटी रिपोर्ट पहले दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं कि क्या वाकई में इस सरकार में कोई भी संवेदनशील है। देखिए छोटी सी रिपोर्ट। न्यूज नेशन के कैमरे में कैद केदार घाटी का सच अगर डराता है तो कई ऐसे सवाल भी खड़े करता है जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। कदम कदम पर यहाँ 1 साल पहले आई तबाही के दर्दनाक निशान आज भी मौजूद हैं। जहां तहां शव पड़े हैं, उनके पास सामान बिखरा है। ये तो वो शव हैं जिनके सामान के जरिए पहचान कुछ हद तक मुमकिन है, लेकिन कई शव ऐसे भी हैं जो बुरी हालत में हैं और उनके डीएनए सैंपल लेकर पहचान की कोशिश के अलावा कोई चारा नहीं। बड़ा सवाल यह कि शवों के डीएनए सैंपलिंग की नौबत तो तब आती जब सिस्टम यहां तक पहुंच पाता। हजारों लोग अपनों की तलाश में पुलिस के पास, नेताओं के पास पहुंचते रहे, पहचान की गुजारिश करते रहे, लेकिन डीएनए सैंपल की गैर मौजूदगी में ये हो न सका और जिंदगी की उम्मीद और आस दोनों हार गए। न्यूज नेशन के खुलासे के बाद जब गौरीकुंड पुलिस को 5 नरकंकाल मिले तो बाकायदा उनका डीएनए सैंपल सुरक्षित रखा गया। कोम्बिंग के दौरान हमें वहाँ पे कुछ 5 स्कल मिले गधेरे में, तो उनका प्रॉपरली हमने डीएनए सैंपल लिया। डीएनए सैंपल और आइडेंटिफिकेशन के लिए जो भी हमें वहाँ पे कुछ कपड़े मिले उनको हमने सील किया और उसके बाद प्रॉपरली विधिवत रूप से हमने उनका अंतिम संस्कार किया। हालांकि सितंबर में राज्य के डीजीपी ने लापता लोगों के परिजनों को अपना डीएनए टेस्ट कराकर उसकी रिपोर्ट जमा कराने को कहा था ताकि शवों के संरक्षित डीएनए से उसका मिलान किया जा सके, लेकिन पुलिस की इस योजना को कोई खास कामयाबी नहीं मिली। इस नाकामी की एक वजह न्यूज नेशन सामने लेकर आया है। दरअसल जब सैकड़ों शव अब तक यूं ही बिखरे पड़े हैं और उनका डीएनए लिया ही नहीं गया तो परिजनों का डीएनए नमूना लेना किसी खानापुरी से ज्यादा नहीं। अब जरूरत जंगल चट्टी और दूसरे तमाम इलाकों में फैले शवों का जल्द से जल्द डीएनए नमूना लेने की है ताकि इनकी पहचान की कोशिश शुरू की जा सके। टीम न्यूज नेशन। इस रिपोर्ट को लगातार हम यहाँ दिखा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ तमाम हमारे मेहमान मौजूद हैं। एक बार फिर हम आप ही के पास आते हैं। आप ही की सरकार है यहाँ पर, बस हमें इतना बता दीजिए कि जिस तरीके से लाशें आज मिल रही हैं हमारे संवाददाता को, क्या आपकी सरकार के तंत्र को ये लाशें नहीं मिल सकती थी? सरकार पूरी संवेदनशील है, सरकार लगातार काम कर रही है। मैंने आपको बताया विषम परिस्थितियां वहाँ पर ऐसी है कि काम करना बहुत कठिन है। वहाँ पर मौसम लगातार खराब चलता रहा। पिछले साल आप देखिए कितनी वर्षा हुई, वर्षा रिकॉर्ड तोड़े। मई 15-20 तारीख तक वर्षा चलती रही, तो काम उसमें इतना मुश्किल कठिन परिस्थिति में काम करा सरकार ने, और अब लगातार 1 महीना मिला, फिर मैं समझता हूँ कि और 5-7 दिन में बारिश आ जाएगी। अच्छा जी, क्या आपको लगता है कि वाकई में चीजें सही चल रही हैं? अगर सही चल रही होती तो ये तमाम लाशें क्या आज बरामद होती, क्या ये मिलती? मुझसे जी देखिए, मैं पहले तो आपकी ये वॉइस ऑफ नेशन को बधाई देता हूं और तमाम मीडियाओं को कि जो ऐसे मुद्दे हैं जो चाहे कैसे भी हों, पूरे भारत के हो या उत्तराखंड के हों, उन लोगों को जनता के सामने ला रहे हैं। क्योंकि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये सब काम आजकल लीपापोती का काम ज़्यादा करते हैं, आम जनता की समस्याओं के ऊपर कम ध्यान देते हैं। जी, ये मैं हकीकत कहना, मैं कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं और स्पष्ट कहने वाला हूँ। अगर यहाँ बीजेपी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, ये आपदा कांग्रेस की सरकार में, हमारे यहाँ के लोगों की इच्छा शक्ति, कर्तव्य पालन में निष्ठा और उत्तराखंड को एक टूरिस्ट के माध्यम से स्विट्जरलैंड बनाने की जो इच्छा है, वो इन किसी राजनेताओं में नहीं है। मैं व्यक्तिगत दोषारोपण ना कांग्रेस को कर रहा हूँ ना बीजेपी को कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये लोग चाहे, जैसा कि अभी मेरे बंधुओं ने कहा, जितना हमारे हरिद्वार से और उधम सिंह नगर से जाता है पूरे इसमें जा रहा है। आज यहाँ के व्यापारियों की स्थिति क्या है? मैं खुद मेरे यहाँ से साल में कम से कम 25-30 हजार वाकई में वो स्थिति तो है। देखिए, राजनेताओं की बात छोड़िए, लेकिन आज जरा मुद्दे पर आते हैं। मैं आप लोगों से यहाँ पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से आज यहाँ लाशें मिल रही हैं, क्या आपको लगता है कि आप यहाँ घूमने आना चाहेंगे दोबारा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि हमें बीमार थोड़ी ना होना यहाँ आके। और प्रदीप जी ने जैसे बार बार आपके साथ भी आपसे भी पूछा था कि भाई आप मतलब अच्छा प्रचार कीजिए, इस तरीके का प्रचार मत कीजिए, पर्यटक नहीं आएंगे, तो वो आके भी क्या कर लेंगे? यहाँ पे हमारे देश की बदनामी ही होगी। यहाँ से आप हरिद्वार क्यों आए? मैं आई हूँ गंगा में स्नान करने। तो आपको यहाँ आके अच्छा लग रहा है ना, फील गुड लग रहा है आपको, तो आप अच्छा सोचे। अच्छा, इसी फील गुड के साथ जरा हम यहीं पे गुड हो जाएं। देखिए, अच्छा लग रहा है, उधर आप जाके देखिए, आप चलना चाहेंगे ना? हाँ चलिए, मैं चलूंगा। सड़े हुए
फूल पॉली बैग में मिलेंगे, आपको ढेर सारी पन्नियां वहाँ पे बिक्री मिलेगी। इसके लिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। फूल कौन फेंक के गया वहाँ पर, भी मिल जाएगा। इसके लिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जनता फूल फेंकती है, जनता गंदगी करती है, वहाँ पर दवा व्यवस्था करती रहती है, जनता वहाँ पर गंदगी व्यवस्था करती है। ऐसा है, जनता को भी ज्यादा जागरूक। सुनिए, ये घोटालों के सरताज हैं और बहुत सारे घोटालों में ये लास्ट घोटाला भी इनके अंदर हो सकता है, इसका भी छानबीन होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी नहीं ले रहे, कांग्रेस की बहुत बड़ी कमजोर जिम्मेदारी नहीं लेते। श्रद्धांजलि सभा हो गई कांग्रेस की, लेकिन अभी कहीं भी आ सकती है। एक प्रकार की आपदा है, कहीं भी आ सकती है। जाहिर सी बात है, सरकार के नुमाइंदे, इसलिए कृपा करके बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप ही से सवाल पूछेगा और किसी नहीं पूछे तो जवाब। सवाल ये है कि हमारे संवाददाता वहां पहुंच सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं? मैं तो खुश हो गया। मैं तो कह रहा हूँ हम लोग पहुंचे, लगातार पहुंच रहे हैं, प्रशासन लगातार जा रहे हैं। मुख्य सचिव वहाँ पर थे, हमारे जो अपर मुख्य सचिव वहाँ पर मौजूद थे। मैं परसों मिल के आया उनसे और सब देख के यहाँ पर जो काम चल रहा है स्तर पर, वहाँ पर आप लोग यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, वहाँ जाके देखिए किस परिस्थिति में आप भी काम कर रहे हैं। पूरे दिन में एक पत्थर की ढेरी उठती है वहाँ पर, जो काम करने की स्थिति वहाँ पर। आप लोग जाते हैं, आप लोग जाते हैं 2 घंटे वापिस आ जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोग जाते हैं 2 घंटे वापिस आ जाते हैं, वहाँ जाके अगर आप काम करेंगे और जो ऑक्सीजन की कमी है उसमें काम करना परिस्थिति में, आप जान सकते हैं कि मैन पावर कितना काम कर रहे हैं। अगर आप काम करने में सक्षम नहीं है, काम सरकार कर रही है, क्यों नहीं दे रहे? कर रही। कौन कह रहा है कि तुम बैठे रहो? सरकार को भी है मशीनरी पूरी काम सरकार के काम नहीं होगा वहाँ पर, काम रुक जाए, काम जिम्मेदारी काम चल रहा है की बात कर रहे हैं। उलझे हुए हो। सहायता के माध्यम से अखाड़ों ने और यहाँ की जनता ने 1 करोड़ से ऊपर रुपया इकट्ठा करके रखा, लेकिन कोई भी सरकार लेने के लिए आज तक नहीं आई। मैं इच्छा शक्ति तो ये लाशें मिलना और ये करना धरना, मैंने पहले कहा ना कि इन लोगों के मन में वो उत्साह है नहीं, खाली लोगों को गुमराह करने की बात है। वो कोई भी सरकार हो, मैं व्यक्तिगत नहीं लगा रहा हूँ, या कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कहीं भी हो, इन लोगों की अगर इच्छा शक्ति हो ना तो उत्तराखंड हमारा स्विट्जरलैंड बन जाए। और जो यहाँ के लोग हैं, मेरी बात एक सेकंड का जवाब टाइम पे मैं स्वयं गया था, मैंने कुछ सामग्री बटवाई वहाँ जाकर और खुद मैंने हेलीकॉप्टर द्वारा सबसे अगर मान लीजिए 1 करोड़ रुपए जमा किया था, आपकी सरकार को लेने में क्या दिक्कत थी भाई? सरकार के पास पैसा है, सरकार काम कर रही है। यहाँ पर जितना पैसा है सरकार उसको सही जगह इस्तेमाल कर रही है। लोगों को पैसा मिला है, जिनके घर बर्बाद हुए, जिनके ढाबे बर्बाद हुए, इतना पैसा कभी किसी को नहीं मिला। वहाँ पर जनता वहाँ की, आप आगे जनता से बात बताइए कि अच्छा चलिए मैं आपसे बस आपके आधिकारिक आंकड़े जो हैं, आधिकारिक आंकड़े 4600 कुछ लोगों को लापता बताते हैं। डीएनए सैंपल उन तमाम परिवारों के लिए गए जिनके लोग लापता हैं। जो लोग जिनकी लाशें आज मिल रही हैं, क्या उनके डीएनए सैंपलिंग करा सकेंगे? क्या आप आउट ऑफ द वे जाए काम किया आपदा के टाइम पे, जो यूपी से आए थे, आपको यकीन है कि सरकार ने आउट ऑफ द वे जाके काम किया? वहाँ पर क्या मृत्यु प्रमाण पत्र सबको मिला, वही बताने जा रहा हूँ। वही स्टेट में मृत्यु प्रमाण पत्र क्या, जिन्हें मृत्यु प्रमाण, मैंने खुद प्रमाण पत्र दिलवाए लोगों को, वही स्टेट में मिला, वही सेक्रेटरी। बात करना बहुत आसान है, जो काम करता है उसको बताता है काम कैसे किया। जो स्थिति है, आप लाशें मिली है दिखा रहे हैं, तो आज जागरूकता आ रही है। अब जो हुआ, लेकिन अभी भी उसकी जांच तो हो, लेकिन अभी कम से कम कोई टास्क फोर्स बनाई जाए, कोई खोज। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप दोनों संतों से पूछूं, क्या ये संत समाज की जिम्मेदारी भी नहीं बनती है कि आप लोग खुद कहें कि हम उन लोगों को ढूंढकर? संतों ने उस समय उनका संस्कार किया, जो उपलब्ध थे, जो आंकड़े दिए गए, जो नाम दिए गए, उनका संस्कार किया गया। और संतों को थोड़े पता है कि पहाड़ में कौन फंसा हुआ, ये सरकार की जिम्मेवारी है। देखिए, अगर धार्मिक ने किया देखा जाए और आज भी करने के लिए बैठे ही है। हमारे शास्त्र में ये भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति का कहीं भी अचानक मृत्यु होती है, उसका नाम से भी हम श्रद्धांजलि दे, अगर तर्पण दे, उसको मुक्ति मिल जाए। प्रश्न ये है, हम लोगों का आजकल मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अधिकतर हम लोगों का कमर्शियल हो गया है। खाली हम उपदेश और लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। व्यक्तिगत हमारे ऊपर आती है ना, हम अन्य क्षेत्र के ऊपर ठग रहे हैं, हम गौशाला के नाम पे ठग रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ाने के नाम पे ठग रहे हैं, लोगों की सुविधा के नाम पे ठग रहे हैं। आप संतों की बात करते हैं तो संतों तो इतना आज के जमाने में जितना उसका चरित्र घटिया हो गया है, कुछ 20% संतों को छोड़कर आप संत अपनी जिम्मेदारी कुछ नहीं 20%, मैंने हाथ की नहीं कह रहा हूँ, पूरे संतों को नहीं कह रहा हूँ, पूरे संतों को। आप हरिद्वार में देखिए, हमारे अखाड़ों की कमी, आप हरिद्वार में देख लिया,
घड़ी वो इनकी आवाज आनी चाहिए थी। वहाँ अब ये हुआ ना, वो चूड़ियाँ खनकेगी, पायल झनकेंगे, लहंगा सूखेगा, चूड़ियाँ उड़ेगी। ये हाल संतों का हो गया हमारा। तो संतों की बात तो छोड़िए, मैं भी संत हूँ, लेकिन संत अगर ये संत काम करते हैं ना, आइए जरा संतों के बारे में चर्चा तो मानना पड़ेगा। ये संत अगर हम मुद्दे पर भी वापस आते हैं। संतों की जिम्मेदारी तो है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने कांग्रेस के नेता शकील अहमद से भी बात की, आपके वरिष्ठ नेता वो करके वो किया जाए। बिल्कुल, हम लोगों ने करना, मैं भी संत हूँ, इसलिए मैं खुद में कहता हूँ, मैं तो उसमें का हूँ, क्योंकि हम लोगों का अगर इस तरह की चेतना और ये करें ना, तो इन लोगों का काम ही नहीं। इन लोगों को तो हम वैसे ही टांग दें, लेकिन हम लोगों की कमी के कारण ये सब हो रहा है। हम लोग कभी बीजेपी के बन जाते हैं, कभी कांग्रेस के बन जाते हैं, आपके बचाव में आ गए। देख लीजिए, हम अगर इससे उठ के देखें ना, और हम लोगों की जिम्मेदारी हो, तो ये 4 खंड जो 4 धाम है, जो हरिद्वार का द्वार है, मोक्ष का द्वार है, जहाँ गंगा की अभी जैसे ये बहन बात कर रही थी, आज मैं कहता हूँ इसी भारत में आप तिरुपति बालाजी पे जाके देख लीजिए, इतनी पन्नी नहीं मिलेगी, इतनी पन्नी में नहीं मिलेगी। माताएं बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, हमारी गंगा सभा इतनी विश्व का यात्री आता है, लेकिन आप इतना कूड़ा, इतना कबाड़, इतना ये तो गंगा माता यहाँ तक अविरल है। सुन लीजिए, आता है तो बाहर के मुद्दे पर वापस आना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि गंगा के प्रदूषण पर हम अलग बात कर रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से अंतिम संस्कार को लोग तरस रहे हैं, उन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, और ये भी वही है। तो सबसे बड़ा प्रदूषण, बिल्कुल सबसे बड़ा। तो आइए, इस पर कांग्रेस से जब हमने बात करने की कोशिश की, शकील अहमद जी का कहना है कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अब अगर कांग्रेस भी ये मानती है कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी क्या आप सुन रहे हैं? देखिए क्या कहते हैं शकील अहमद जी। तो ये बहुत गंभीर विषय है, और राज्य सरकार को अगर ऐसा है तो बिल्कुल तुरंत ध्यान देना चाहिए। जो पदाधिकारी वहाँ सर्च के कामों में लगे हुए थे, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर क्योंकि कोई पॉलिटिकल आदमी तो वो काम करता नहीं है, वो काम तो कोई पदाधिकारी कर रहे होंगे, कोई कर्मचारी कर रहे होंगे। कौन वहाँ इस तरह की छानबीन कर रहे थे, कौन लाशों की खोज कर रहे थे, कौन जख्मियों की खोज कर रहे थे, किन पदाधिकारियों ने अपने काम में लापरवाही बरती है, उसको देखते हुए सरकार को बिल्कुल सख्त एक्शन लेना चाहिए। शकील अहमद जी कह रहे हैं कि जिन पदाधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया, जिन लोगों ने अपने काम में कोताही बरती, उन सबों के खिलाफ राज्य की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदीप जी, आप कह रहे हैं कि बहुत काम हुआ है, बहुत विषम परिस्थितियों में काम हुआ है। चलिए, काम चल भी रहा है। तो जिन अधिकारियों ने लापरवाहियां की हैं, और जिन अधिकारियों की वजह से आज लाश अपनी अंतिम संस्कार के लिए तरस रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है आपकी सरकार? बात सामने आती है, लाशें मिलती है वहाँ पर, या कोई समस्या सामने आती नहीं मिल रही है, अधिकारियों की भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उसको जल्द से जल्द इसे कौन तय करेगा? सरकार तय करेगी। सरकार में कौन? सरकार में मुख्यमंत्री तय करेंगे, मंत्री तय करेंगे। और हरीश रावत जी से जब हमारे संवाददाता ने बात की, तो उन्होंने कहा भाई लाशें मिल रही तो कोई बात नहीं, हम अंतिम संस्कार कर देंगे। नहीं, लाशें ढूंढना सरकार का फर्ज है, उनका अंतिम संस्कार करना भी सरकार का फर्ज है, काम कराना भी सरकार का फर्ज है, सब सरकार करा रही है। जी जी, मेरा मानना ये है, हम लोग सोचते थे कि लाशें है ही नहीं उत्तराखंड केदारनाथ में, लेकिन आज न्यूज नेशन ने दिखा दिया कि वास्तव में लाशें पड़ी हैं। मैंने आज टेलीविजन देखा घर में, और देख कर जब मुझे पता लगा कि आज वीआईपी घाट पे प्रोग्राम है, तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं देखा कि वास्तव में वहाँ पर लाशें पड़ी हुई है। जी सर, कुछ दिन पहले गैरसैंण में इन्होंने राजधानी बनाई थी, वहाँ राजधानी बना सकते हैं आप, केदारनाथ में आपदा के लिए वो नहीं ले जा सकते? वहाँ इतना अमला लगाया आपने। बिल्कुल जी, एक सेकंड जी। इस सरकार की संवेदनशीलता इस बात से पता लगती है, गैरसैंण जहाँ की साधन भी नहीं जाने का, वहाँ ऊपर लेकर जा रहे हैं, वहाँ हेलीकॉप्टर से ढोकर अपने कैबिनेट को, और उस इतनी संवेदनशील है। जो इतनी बड़ी घटना वहाँ हो रही है, रासों उनके लिए कुछ नहीं हो रहा, और जहाँ जाने की व्यवस्था नहीं, वहाँ जो कैबिनेट कर रहे हैं, इस बात की संवेदनशीलता देना चाह रहा है। प्रदीप जी बताइए, लोग सुन रहे हैं, लोग सुन, एक प्लीज ढोल बजा रहे हैं। सरकार ने कम से कम हिम्मत तो करी कैबिनेट करने की। देखा होगा टीवी पे भी प्रोग्राम आ रहे हैं। अभी तो आप कह रहे हैं, अभी तो आप अपने विभाग को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। अभी तो आप कह रहे हैं कि पहाड़ में काम नहीं हो रहा, अभी तो आप कह रहे हैं पहाड़ में काम नहीं हो रहा, और जनता जा नहीं पा रही। सरकार वहाँ तक गई है, इसलिए तो गई है कि वहाँ की समस्याओं से रूबरू हो सके। सरकार इसलिए तो वहाँ पर गई है कि वहाँ की समस्याओं से, रास्तों से। मैं एक प्लेन का विधायक हूँ, ठीक है, मैं पहाड़ पे नहीं गया गैरसैंण,
अब वहाँ विधानसभा लगाई गई, तो मैं वहाँ गया, मैं वहाँ रूबरू हुआ, मैंने समस्या देखी, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, तो किस विषय परिस्थिति सवाल यहाँ ये नहीं कि आप राजधानी कहाँ बनाते हैं, आप कह रहे सरकार का ही खर्चा हुआ, सवाल ये नहीं है कि राजधानी कहाँ बनाते हैं। नहीं प्रदीप जी, तो काम प्रदीप जी मुद्दे पर आइए। सवाल यहाँ ये नहीं है कि आप राजधानी कहाँ बनाते हैं, सवाल यहाँ ये है कि अगर राजधानी बनाने के लिए निश्चय है